पीडीपी और एनसी को जड़ से उखाड़ के। इनको कुर्सी चाहिए, चाहे महबूबा मुफ्ती है चाहे फारूक अब्दुल्ला है। घुटनों पे आ गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाथ जोड़ रही थी बीजेपी को कि नहीं हमारे साथ ही मिलकर सरकार बनाओ। ये इनकी असलियत है, ये इनका चेहरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर 87 के इलेक्शन में धांधलियां करके यहाँ पर उसके बाद मिलिटेंसी उठी, हमारा 1.5-2 लाख नौजवान कब्रों तक पहुंचाया गया। बीजेपी कहती कमल कश्मीर से खिलेगा। अरे कमल को यहाँ से क्या खिलना है, कमल को खिलना होगा तो लखनपुर के पार खिलेगा। दोनों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देना है, चाहे पीडीपी है चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों तक पहुंचाया। इनका सिर्फ एक ही मोटो है, कुर्सी। इनका मोटो कश्मीर की बहबूदी नहीं है, कश्मीरियों की बहबूदी नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते हैं। सारी सियासी जमातें जो है मीटिंगों में लगी है या जलसों में लगी है। वही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें, कैसे दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत बिलाखिर कहाँ जाती है, यहाँ के लोगों की बात कौन सी जमात ऐसा करती है। मगर जब हम इन पॉलिटिकल पार्टियों को देखते हैं कि ये अपने ही मसलों में इतने बिजी या इतने एंगेज हैं, लोगों को शायद ये भूल गए इनके खुद के ही मसले सुलझते नहीं दिख रहे हैं। मेरे साथ इसी सब पे बात करने के लिए है JKAD पार्टी के प्रेसिडेंट राकिबुल रशीद साहब। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना, आपने कहीं एक सवालात इसके ऊपर भी उठाए, मगर कल उमर अब्दुल्ला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद महबूबा जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने बहुत बार इसके ऊपर बात की हुई है। मैंने ये भी बोला था कि ये कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां जिन्होंने, चाहे पीडीपी है एनसी है, जिन्होंने 75 साल से इस्तेसाल किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जहाँ हमारे 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों तक पहुँचाया, इनका सिर्फ एक ही मोटो है, कुर्सी। इनका मोटो कश्मीर की बहबूदी नहीं है, कश्मीरियों की बहबूदी नहीं है। तो अब टाइम आ गया हुआ है, यहाँ का यूथ जगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। मेरा तो बस ये कहना है कि इन दोनों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देना है, चाहे पीडीपी है चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मुफ्ती जी कहती है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया था लोगों की बात करने के लिए, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, लोगों के हक, लोगों की ज़मीनों की सुरक्षा, उसके लिए पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया। आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। आज तक उन्होंने क्या किया लोगों की बहबूदी के लिए? देखिए, पीपल्स जो ये PhD बनी थी, ये तो मतलब अभी नया नया फंडा है इनका, इन दोनों पार्टीज़ का। इससे पहले इन्होंने लोगों की बहबूदी के लिए क्या किया है वो ये बताए। आज तक इन्होंने लोगों की बहबूदी के लिए मुझे एक भी वो चीज़ बताई जो उन्होंने लोगों की बहबूदी के लिए किया। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने अपनी जवानी में देखा, पोटा, टाडा, टास्क फोर्स, लाशें, बस यही देखा। और हुकूमत थी इसी पीडीपी की, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये 3 पार्टियां एक ही अलायंस में हैं। एक तरफ से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसमें ये 3 पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी की बात करें। उसके बाद इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस में भी ये 3 पार्टियां, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कांग्रेस के साथ जाएंगे मगर पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे, कहीं एक इल्ज़ाम लगे। तो आपको क्या समझ आता है कि जब ऑल अलायंस में इन्होंने किया, फारूक अब्दुल्ला ने किया था। देखिए, जब हुकूमत यहाँ पर बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 90% नेशनल का ये कांग्रेस के साथ ही मिलकर उन्होंने बनाई हुई है। तो बट नेशनल उनका ज़्यादा उसी की तरफ जाएगा। कोई कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर के साथ बहुत कुछ किया नहीं है। हमारी चाहे 53 की पोजीशन थी, कांग्रेस ने ही ख़त्म की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर 87 के इलेक्शन में धांधलियां करके यहाँ पर उसके बाद मिलिटेंसी उठी, हमारा 1.5-2 लाख नौजवान कब्रों तक पहुँचाया गया। दोनों जमातें ये जो है, उसके बाद पीडीपी को मौका मिला तो उन्होंने बीजेपी को यहाँ का रास्ता दिखाया। अब मगरमच्छ के आंसू रो रही है, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। यहाँ की ये पार्टियां कहती थी हम लोगों के लिए उठे हैं, लोगों की बात हम करते, हक और इंसाफ की बात, लोगों की आवाज़ बन के हम बात करते, तभी हम लोग इकट्ठे आए हैं। आपको क्या लगता है? किसी भी एक कश्मीरी से पूछिए, क्या उन्होंने पीडीपी को बोला था कि उन्होंने बीजेपी को लेकर आ जाओ? राणा ने खुद परसों बयान दिया कि घुटनों पे आ गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाथ जोड़ रही थी बीजेपी को कि नहीं हमारे साथ ही मिलकर सरकार बनाओ। ये इनकी असलियत है, ये इनका चेहरा है। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अलायंस करेगी? हो सकता है करे। कोई, देखिए, कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के खून के साथ होली खेलनी पड़े। इनको कुर्सी चाहिए, चाहे महबूबा मुफ्ती है चाहे फारूक अब्दुल्ला है। ये बार बार कहती थी ये पार्टियां, नई नई पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, ये बनी हैं, बीजेपी ने इनको खड़ा किया। उसमें आपकी पार्टी भी है, जो नई पार्टी JKADP। देखिए, हमारी पार्टी का क्लियर मोटो है, हमारा स्टेटहुड, हमारा 35 और 370 की वापसी, यहाँ के यूथ को एम्पावरमेंट करना। क्लियर एजेंडा है हमारा, बीजेपी को लखनपुर के पार और पीडीपी और एनसी को जड़ से उखाड़ के।
अब यहाँ की हुकूमत यहाँ के नौजवानों के हाथ में आ जाए, नए चेहरे सामने आ जाए। आप भी पार्लियामेंट इलेक्शन में उठेंगे? आपकी पार्टी के चेहरे कौन से होंगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए? पार्लियामेंट इलेक्शन में हम हिस्सा ले लेंगे, लेकिन हमारा जो पूरा फोकस है, एक तो कि ऊपर वाला करे, अल्लाह करे कि असेंबली इलेक्शन से पहले पहले हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए, और उसके बाद हमारा पूरा फोकस है यहाँ के असेंबली इलेक्शन पे, ताकि हम हुकूमत बना पाए। प्राइम मिनिस्टर का दौरा था 7 मार्च को कश्मीर का, उम्मीद उसमें सब लोग कहते कि उम्मीद थी स्टेटहुड वापस मिलेगा, यहाँ के बेरोजगारों की बात होगी, नौजवानों की बात होगी। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने जो उम्मीद लगाई थी, मैंने सोचा था शायद जो यहाँ के डिलीवरीजर्स है या अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई पैकेज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिला। और बाकी रही उनकी रैली की बात, आज फिर एक बार डेमोक्रेसी का और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना दिया गया, जबकि ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है। तो आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर के दौरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कश्मीर? जहाँ तक मुझे लग रहा था कि डिलीवरीजर्स का शायद कुछ हो जाए, उनके लिए पैकेज दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेके एडीपी को कहाँ देखते हैं आप? अगर पार्लियामेंट इंतखाब होते हैं, कौन से ऐसे चेहरे होंगे और कहाँ से आप लोग 5 सीटों पे लड़ेंगे? इंशाल्लाह शायद 5 सीटों पे लड़े हम, और मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारा पूरा जो फोकस है दैट इज ऑन असेंबली इलेक्शंस। यहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है या कांग्रेस है, और भी कुछ पार्टियां हैं, तो आपको क्या लगता है इस रेस में खुद को आप कहाँ देखते हैं, जहाँ पे अपनी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी? देखिए, बीजेपी तो कहीं भी नहीं है, अपनी पार्टी कहीं भी नहीं है, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। अब उसके बाद रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वक्त फैसला करेगा। बिल्कुल चुनौती हमारी है, उनको मैदान में फैसला होगा। अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है कश्मीर में। टाइम विल डिसाइड। वक्त फैसला करेगा, यहाँ का यूथ फैसला करेगा। बीजेपी कहती कमल कश्मीर से खिलेगा। अरे कमल को यहाँ से क्या खिलना है? कमल को खिलना होगा तो लखनपुर के पार खिलेगा, जम्मू कश्मीर में कमल नहीं खिलेगा। बीजेपी कहती है 400 पार। कोई बात नहीं, वक्त फैसला करेगा। हम तो असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह और हम एक भी नहीं उनको पार करने देंगे। मतलब आप बीजेपी ने एक भी पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। बीजेपी का जैसे रैली आपने देखा, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, दुनिया को पता है वो रैली थी क्या। वीडियोस ये हो गए, क्या कहते हैं, एक्सपोज हो गए, वीडियोस मार्केट में आ गए। आपने भी वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी देखे। अच्छा राकिब साहब, जम्मू कश्मीर की सियासत को कहाँ देखते हैं इन दिनों में, इस टाइम पे? इस टाइम देखिए, अगर सियासत देखी जाए, यहाँ का यूथ बिल्कुल जाग गया हुआ है, उससे समझ में आ गया हुआ हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और यहाँ का यूथ भी चाहता है कि कोई नए चेहरे, नौजवान चेहरे सामने आ जाए जिनके ऊपर वो भरोसा करे। आपको लगता है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने खाली इस्तेसाल किया, लोगों के जज्बातों के साथ खेला, लोगों की बात आई उन्होंने की नहीं? बिल्कुल, इसके बगैर उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुर्सी के पीछे दौड़े। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अगर कुछ किया, सिर्फ सीएम की कुर्सी पाने के लिए किया। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पीडीपी को अलग किया खाली कुर्सी के लिए? अलग क्या करना है, मौका परस्त है, वो भी अपने चाले चल रहे हैं, पीडीपी भी अपने चाले चल रही है। दौड़ इनकी है सिर्फ कि सीएम की कुर्सी कैसे पाई जाए, कुर्सी कैसे हासिल की जाए, और इनकी दौड़ कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझसे एक बार पूछा होता मैं सारी सीटें इनको दे देती। किन से? नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब उन्होंने बीजेपी को यहाँ का रास्ता दिखाया, उस टाइम उसने एनसी के साथ ही मिलकर क्यों नहीं सरकार बनाई? महबूबा मुफ्ती के मगरमच्छ के आंसू बहुत देखे, अब नहीं, अब दौर खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। राकिब रशीद थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि हमने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत चेहरे देखे हैं, उनके आंसू भी हमने देखे, मगर अब यहाँ की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ की आवाम जाग गई है, वो अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेगी। ये भी कहना है कि यहाँ की आवाम जानती है हमें नुमाइंदा कौन सा चाहिए। जो पुरानी सरकारें रही है, इन्होंने खाली जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेसाल किया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग चाहते कि नए चेहरे हो, जिनके ऊपर भरोसा किया जाए, जो लोगों की बात करे, जो हक की बात करे। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स, दीजिए मुझे।